पीटीआई को बंद गली में किसने ला के खड़ा कर दिया है कि ना उन्हें अपने एहतजाज की स्ट्रेटजी समझ आ रही है, ना उन्हें मुज़ाकरात की समझ आ रही कि किससे करने हैं, कब करने हैं या नहीं करने हैं? अच्छा, वो अब तो कुछ क्लियर हो गए हैं। अब खान साहब ने आज जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो यही है कि उन्होंने एक कमेटी बना दी है अलीम इन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर पर मुश्तमिल, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि उन्होंने ओपनली इस बात का इजहार किया है कि हमने एक कमेटी बना दी है। इससे पहले उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं वो कारगर साबित नहीं हो सकी। बिल्कुल उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जो है ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। अभी चंद दिन पहले इसी बात को सलमान अकरम राजा, चूंकि वो पार्टी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी दोहराया कि ये तो ऐसे हैं, ये ड्राइवर तो नहीं है ना, तो इनसे क्यों बात की जाए। तो इनसे हम नहीं बात करेंगे, हमने जो असल ड्राइवर हैं इस वक्त उनसे ही बात करनी है। तो ये एक गैर सियासी था, जो एक वो था ना, एक उनका रवैया या एक अप्रोच या उनका चूंकि एक ख्याल है, आप ये कह लें कि वो ज़रा प्रैक्टिकल से हैं, रैशनल बात कर रहे हैं कि मुझे इनसे कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी तो वो सारी बातें करते हैं ना कि वो चोर हैं, डाकू हैं, वो कहते ही चले आ रहे हैं। और मैं इस बात पे भी आऊँगा कि जब वो अपने दौर में थे तो फिर उन्होंने क्या किया। तो वो जो है ना, अब उन्होंने बहरहाल पहली दफ़ा अपनी तरफ से नाम दे दिए और एक डेडलाइन भी दे दी है कि जुमेरात तक, चूंकि ये 24 नवंबर है इतवार को जब ये लॉन्ग मार्च की इन्होंने कॉल दी हुई है, तो अब जुमेरात तक देखना है कि क्या होता है। कुछ खबरें तो यही आ रही हैं कि कोई बातचीत हुकूमत और पीटीआई के आला सतही जो रवाबित है ना वो हुए हैं, और वो उसकी आज जैसे एपिक्स कमेटी में भी थे अलीम इन गंडापुर, और उन्होंने खुद कहा कि मैं ये बात करूंगा। फिर अलीम इन गंडापुर को ही ये टास्क जो है ना वो दिया खान साहब ने। तो गोया चूंकि मुज़ाकरातकार हैं तो अलीम इन गंडापुर, ये तो हमें पता है, अब ये सबको पता है, और वही होने चाहिए इस वक्त की सूरत हाल में, चूंकि वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं। एहतजाज करने वाले शरपसंद लोगों की भी पासपोर्ट, आईडी कार्ड, उनको ब्लॉक करने का फैसला कर लिया है कि जो शरपसंद होंगे उनकी असनाद भी हम ब्लॉक वो ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह साहब हुकूमत भी तो तैयार ही है। शनाख्ती कार्ड जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें, ये एक बयान है, और इस तरह के बयान वगैरह होते हैं डराने के लिए, सियासत में होता है। जैसे दफ़ा 144 लग गई, अच्छा वो दफ़ा 144 कितनी दफ़ा लगती है और उसका कितनी दफ़ा उसको वायलेट किया जाता है। और एहतजाज भी होते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि एक कानूनी एक साइड उनको मिल जाती है कानून नाफिज करने वाले इदारों को, कि वो चलो कोई थोड़ा बहुत डंडे सोटे का इस्तेमाल कर लेते हैं, लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो बच जाते हैं। तो वो 2 महीने के लिए लगी हुई है। अच्छा, वो अपनी तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का एतबार को नहीं। अब खान साहब ने ये जो पत्ता खेला है, ये पत्ता ऐसा है कि जो ओपनली उन्होंने पहली दफा खेला है। तो साहब पीटीआई को तो बैरूनी फंडिंग भी होना शुरू हो गई है ना एहतजाज के लिए। आप ये देखें तो यहाँ पर मुज़ाकरात की बात शुरू हो गई है, तो उन बेचारों के पैसे कहाँ जाएंगे। इससे पहले इमरान खान साहब ने अपने दौर में सैलाब ज़दगान के लिए एक वो टेलीथॉन की थी, 2 की थी, ठीक है ना। और उसमें उन्होंने जो ऐलान किया था ना, को 15 अरब के कितने इकट्ठे हुए थे, और 15 अरब के ऐलानात उन्होंने कहा, देखा खान साहब ने एक दिन में 10 अरब कर लिए, दूसरी दफा 5 अरब के 7 अरब कर लिए। तो वो कहाँ गए? वो कहीं नहीं आए। वो ऐलान था, वो एक बात, और अगर आए हैं तो उसका तो कोई पता नहीं वो कौन से अकाउंट में है, वो बैंक पाकिस्तान के अकाउंट किस में आए हैं। असल में तो वो जो शो किए गए, जो उस वक्त इसकी इंचार्ज थी सानिया निश्तर, वो तो अभी रिजाइन भी करके चली गई हैं। तो वो 4 अरब की बारल एक इसका इजहार करते थे कि 4 अरब हुए हैं।